कब्र का कोई नाम नहीं, चिता पे कोई फूल नहीं, जो जिंदगी में लावारिस थे मौत में भी काबिल कबूल नहीं। नमस्कार, मैं हूँ बियल मान और आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड, जिस पर हम ऐसे विषयों को डिकोड करने का प्रयास करते हैं जिनको जानना आपके लिए और हमारे लिए बेहद जरूरी है। आज के ब्लैक बोर्ड में हम डिकोड करेंगे उन लाशों को जिनका न कोई नाम है, न कोई पहचान और न कोई दावेदार। ये वो लोग हैं जिनकी मौत पर कोई आंसू नहीं बहाता, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती और जिनका आखिरी सफ़र भी सरकारी रजिस्टर के एक कॉलम में दर्ज होकर ख़त्म हो जाता है। आज के इस डिकोड में आपको भी ये तय करना होगा कि हम एक संवेदनशील समाज हैं या संवेदनहीन व्यवस्था का एक हिस्सा। हर साल देश में लगभग 30,000 से ज़्यादा लावारिस शव मिलते हैं, सड़कों पर, अस्पतालों में, रेलवे ट्रैक पर और कई बार अपार्टमेंटों के अंदर से आ रही बदबू से उनकी मौजूदगी का पता चलता है। एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सन 2023 में सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में 6,185 शव लावारिस मिले, जिनमें अकेले नागपुर शहर में 737 लाशें मिली, जिनमें 38% से अधिक की मौत संदिग्ध हालत में हुई थी। किसी की पहचान नहीं, कोई दावा नहीं, यानी औसतन हर महीने नागपुर जैसे बड़े शहर में 9-10 लाशें जिनका कोई वारिस नहीं मिला। ना इंसाफ, ना इंसानियत। अब सवाल यह है कि जब पुलिस को कोई लावारिस लाश मिलती है तो उसका क्या होता है। अमूमन देखा जाता है कि जब कोई लावारिस शव मिलता है तो पुलिस आनन फानन में उस शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है, जबकि इसके लिए भारतीय कानून व्यवस्था में ऐसी अनक्लेम्ड डेड बॉडीज के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया बताई गई है। यानी कि पुलिस को जब भी कहीं पर लावारिस लाश मिलती है तो सबसे पहले उसकी सूचना जिला एसपी को देनी होती है। सूचना देने के तत्पश्चात लाश की रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसकी शिनाख्त करवाई। शिनाख्त के दौरान लावारिस लाश का फोटो प्रदेश और आसपास की पुलिस थानों, कंट्रोल रूमों आदि में भेजा जाता है। अगर लाश की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है तो लाश से संबंधित जानकारी और उसके हुलिये की जानकारी भेजी जाती है। पुलिस को उसका पोस्टमार्टम बेहद जरूरी कराना होता है ताकि उससे पता लगाया जा सके कि मौत प्राकृतिक है या दुर्घटना या फिर कोई हत्या है। उसके बाद पुलिस पर जिम्मेदारी होती है इंतजार करने की। कानून कहता है कि सीआरपीसी की धारा 174 के तहत 48 से 72 घंटे का इंतजार करना बेहद जरूरी है। इस दौरान मृतक के परिवार वाले, दोस्त, किसी भी जान पहचान वाले के सामने आने की बहुत उम्मीद की जाती है। लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस कई तरीके से करती है, जैसे कि शरीर पर टैटू होना, जन्म का चिन्ह होना, कागज का कोई टुकड़ा पाया जाना जो व्यक्ति की पहचान करने में मदद कर सके। कई लोगों के नाम धार्मिक प्रतीक, पति या पत्नी के नाम या टैटू जैसा कुछ होता है जो लावारिस लाश के मामले में पुलिस की सबसे ज़्यादा मदद करता है। हालांकि आज के दौर में पुलिस राज्य के पुलिस थानों को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जोड़ा जाता है। उसके बाद शव की पहचान के लिए अखबारों में विज्ञापन जारी करवाया जाना बेहद जरूरी है। लेकिन जब कोई नहीं आता है तो लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी एक पेचीदगी है, धर्म। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि लाश का किस धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाए, उसे दफनाया जाए या फिर जलाया जाए। लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस धर्म का निर्धारण नहीं करती और दाह संस्कार कर देती है। हालांकि लाश पर लिखे नाम या टैटू से अगर धर्म का पता चल जाता है तो ऐसे में दफनाने के ज़्यादातर मामलों में शवों को राज्य के वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाता है। 21 फरवरी 2023 को एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्यों को एक निर्देश दिए थे जिसके तहत सभी लावारिस शवों को गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार हो। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई बार लाशें घंटों धूप में पड़ी रहती हैं। डीएनए डेटा बैंक जैसी कोई व्यवस्था अभी तक लागू नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से प्लान भी मांगा है, पर प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। अब हम आपको एक और गंभीर मोड़ पर ले चलते हैं। कुछ लाशें सिर्फ लावारिस नहीं होती, वो हत्या की साजिश में तब्दील होती है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो राजस्थान में कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था, जहां शादी के कुछ ही दिनों बाद महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। लाश को फेंक दिया गया, पहचान मिटा दी गई। पुलिस को एक हफ्ते बाद सूचना मिली, डीएनए टेस्ट में सब सामने आ गया। ऐसे ही अन्य राज्यों में भी कई मामले सामने आए जहां इरादा सिर्फ हत्या या लूट का था। लाश को लावारिस बना दिया गया और समाज बस देखता रह गया। सवाल ये नहीं कि ये लाशें किसकी हैं, सवाल ये है कि क्या समाज में किसी की पहचान मिट जाने का मतलब ये है कि अब वो इंसान नहीं रहा? क्या हमारी पुलिस, हमारी व्यवस्था और हम सब इतने बेपरवाह हो गए हैं कि मौत के बाद भी इंसान की गरिमा को बचाना जरूरी नहीं समझते? ब्लैक बोर्ड में आज बस इतना ही, लेकिन अगली बार जब आप किसी को सड़क पर बेसुध देखें या लाश को बिना पहचान के मुर्दाघर में सड़ते हुए पाएं तो सोचिएगा जरूर, क्या इंसान की पहचान सिर्फ जिंदा होने तक है या फिर हम सब वाकई एक लाशों का देश बनते जा रहे हैं? आप देख रहे थे कुदरत न्यूज और मैं हूं बी अरमान। नमस्कार।